प्रश्न आया है गगन कुकरेजा दक्षिण अफ्रीका से और सिद्धार्थ कुमार इंदौर से। आप कहते हैं कि जीते जी अंतिम मोक्ष जैसा कुछ नहीं होता और जागृत लोगों को भी लगातार सावधान रहना होता है, वरना वो भी माया के शिकार बन जाते हैं। हमने पिछले 5-10 सालों में न जाने कितने तथाकथित जागृत लोगों को फिसल कर बेहोशी के गंदे गड्ढों में गिरते देखा है। आपसे प्रेम है हमें, इसलिए आपको लेकर भी डर लगता है। और फिर आप स्वयं भी बोलते हैं कि कोई भी कभी भी फिसल सकता है, माया बड़ी बलवान है। तो मेरा निवेदन है कि आप आज खुद ही बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप फिसल रहे हैं। गगन और सिद्धार्थ, अच्छा पूछा है। बढ़िया लगता है मुझे जब कोई सीधा सपाट दो टूक सवाल करता है। तो पूछा है कि जब मैं खुद ही कहता हूँ कि जीते जी चेतना को ऊंचा ऊंचा, बहुत ऊंचा तो ले जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कोई भी बिंदु ऐसा नहीं आता जब देही व्यक्ति माया की पहुंच से बिल्कुल ही दूर हो जाए। आप हो सकता है चेतना के बहुत ऊंचे आकाश पर पहुंच गए हों, लेकिन माया की उड़ान के पार आप अभी भी नहीं निकले हैं। जितना ऊंचा आप जाते जाएंगे खतरा कम होता जाएगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा खतरा हमेशा बचा रहता है। इसीलिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिद्धार्थ, गगन, कि थोड़ा खतरा तो हमेशा बचा ही रहता है और जागृत लोगों को भी सचेत सावधान रहना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि इतने लोगों को हमने फिसलते देखा है, तो आचार्य जी आप भी खुद ही बता दीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप फिसल रहे हैं कभी। ठीक, तो चलो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। माया क्या है? माया वो है जो तुम्हें, माने जो छोटा सा टुकड़ा तिनका तुम हो अहम का, तुम्हें वो दिखा देती है जो है ही नहीं, और तुमसे वो छुपा देती है जो है। माया के लिए आसान है क्योंकि तुम तो हो ही छोटे से। एक तरह से माया को तुम पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा होना ही माया है। तो बहुत आसान है तुम्हारा बहक जाना, फिसल जाना। तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव होने लगे दुनिया के बारे में या अपने बारे में जिसमें न तो तथ्य है न ही सत्य है, और दुनिया जैसी है उसकी हकीकत दिखनी तुमको बंद हो जाए, या तुम जैसे हो तुम्हारी अपनी हकीकत तुम्हें दिखनी बंद हो जाए, या तुम उसे स्वीकारना बंद कर दो। यही माया है। तो गुरुओं पर और तथाकथित जागृत लोगों पर माया कैसे काम करती है? उन पर ऐसे काम करती है कि उनको लगने लग जाता है कि वो साधारण जीव नहीं है, वो अलौकिक हैं, कि जैसे उनमें कोई विशेष दैवीय गुण या शक्तियाँ आ गई हैं। अब वो विशेष दैवीय गुण या शक्तियाँ होती नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसा नशा छाता है गुरु साहब के ऊपर कि उनको
जैसे धीरे धीरे खुद ही लगने लगता है कि वो खास हैं। कुछ उन्हें खुद लगने लगता है, कुछ उनके इर्द गिर्द जो भक्तों की, चेले चपाटों की भीड़ होती है वो उनको एहसास दिलाने लग जाती है कि आप तो विशेष हो, आप साधारण जीव हो ही नहीं। 2 बार 4 बार तो वो इस बात को मजाक की तरह लेते हैं, लेकिन मन की प्रकृति तो यही है ना कि उसको अगर तुम एक झूठ भी 100 बार 1000 बार सुनाओगे तो धीरे धीरे उसका उसमें विश्वास आ जाता है। तो फिर जो गुरु लोग होते हैं उन्हें वाकई लगने लग जाता है कि वो खास है। कैसे खास है? उनको लगेगा कि वो किसी को अगर छू देंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में अपूर्व ऊर्जा या प्रकाश आ जाएगा। जब उन्होंने इस तरह के कामों की शुरुआत करनी होती है तो उन्हें पता होता है कि छूने से उस दूसरे व्यक्ति को अधिक से अधिक एक मनोवैज्ञानिक सहारा मिलता है। एक संकेत मात्र है छूना। हो सकता है शुरुआत उन्होंने ये जानते हुए की हो कि छूने से दूसरे को बस एक मनोवैज्ञानिक सहारा मिल जाता है, इससे असलियत में कुछ नहीं होता। पर धीरे धीरे उन्हें खुद ही लगने लग जाता है कि मैं किसी को छू दूंगा तो उसके जीवन में ऊर्जा आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी वगैरह। मुझे कभी इस तरह के दावे करते देखना गगन और सिद्धार्थ, तो समझ लेना कि मैं फिसल रहा हूँ। या कि मैं कभी कहने लगूँ कि मेरा दर्शन कर लो, इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। या मैं कभी कहने लगूँ कि आओ मेरे पास आओ और तुम्हारी एड़ी की या कोहनी की या हाथ की हड्डी टूटी हुई है और मैं तुमको ऐसी विधि बताऊंगा कि तुम्हारी टूटी हड्डी 1 घंटे में ही जुड़ जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी भी जोड़ी हुई है। तो समझ लेना कि मैं फिसल रहा हूँ। या मैं तुमसे कहने लग जाऊँ कि मुझे कुछ ऐसे विशेष अनुभव होते हैं जो और किसी को होते नहीं, हो सकते ही नहीं, क्योंकि मुझे तो बनाने वाले ने कुछ विशेष, कुछ खास बनाया है। मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ। तो समझ लेना कि मैं फिसल रहा हूँ। मैं कहने लग जाऊँ कि मैं अहंकार हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा मात्र हूँ। और आत्मा किसी एक शरीर की कैद में तो रहती नहीं, तो मैं अपने शरीर से बाहर निकल के चहलकदमी कराता हूँ। मुझ में ये ताकत है कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और थोड़ी देर में मैं गगन के साथ दक्षिण अफ्रीका में और सिद्धार्थ के साथ इंदौर में बैठा हुआ हूँ। और थोड़ी देर भी क्यों, एक ही पल में, उसी पल में मैं दिल्ली में भी हूँ, इंदौर में भी हूँ और दक्षिण अफ्रीका में भी हूँ। मैं करने लग जाऊँ ऐसी बातें तो समझ लेना कि मैं फिसल रहा हूँ। माया बिल्कुल छा गई है। माया ने मुझे मजबूर कर दिया है भूलने पर कि हूँ तो मैं भी मिट्टी से उठा हुआ जीव ही, जिसको मिट्टी में मिल जाना। यही तो काम है ना माया का। तुम अपने ही बारे में धोखे में आ जाते हो, गलत फहमी में आ जाते हो, और तुम्हारा अपनी गलत फहमी में विश्वास इतना बढ़ जाता है कि तुम खुलेआम बड़े बड़े मंचों से अपने बारे में मूर्खतापूर्ण और धूर्ततापूर्ण प्रचार करना शुरू कर देते हो। और लोग सुन भी लेते हैं तुम्हें और तुम में यकीन भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बात बोल बड़े आत्मविश्वास से रहे हो। तुमने इतने आत्मविश्वास से बात कही है कि ज़्यादातर लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि वो तुमसे कुछ प्रतिप्रश्न करें। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने में ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अंधविश्वास के मारे हुए हैं। तो जब तुम उनसे बिल्कुल तन्ना के, तुर्रा के, एकदम दबंगई से, आत्मविश्वास छलछलाते हुए कोई बात कहते हो, तो एकदम और दब जाते हैं। और दब करके तुमने जो कुछ कहा होता है चुपचाप उसमें विश्वास कर लेते हैं। हो सकता है तुमने बहुत ही कुतार्किक बात कही हो सकता है तुमने बिल्कुल अवैज्ञानिक बात कही हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो वैज्ञानिक भी बैठा हो या प्रौद्योगिकी का
विद्यार्थी बैठा हो, उसके भी चित्त में विचार ही नहीं आता कि तुमसे थोड़ा तर्क करे, बहस करे, तुमसे कहे बात साफ खोल के सुना, ये तुम कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो। बहुत मुश्किल नहीं है ये पता करना कि जो अपने आप को धर्मगुरु कहता है, बाबा जी कहता है, वो फिसल रहा है। फिसलने वालों की कुछ बड़ी साफ निशानियां रही हैं सदियों से। वो अपने आप को चमत्कारिक दिखाना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को अभौतिक दिखाना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को पारलौकिक दिखाना शुरू कर देते हैं। वो कहने लग जाएंगे, मैं तो जब आंख बंद कर लेता हूं तो मेरा तो सीधे विष्णु से संवाद होता है। तुम लोगों का नहीं होगा। और अगर तुम लोग सुनना चाहते हो कि उधर क्षीर सागर से विष्णु महाराज ने क्या संदेश भिजवाया है, तो आओ और तुम मेरे चेले बन जाओ। जब भी देखना कि कोई इस तरह के दावे कर रहा है कि सीधे सीधे उसकी विष्णु भगवान से या भोले शंकर से बातचीत होती है, तो समझ लेना कि मामला बिल्कुल झूठा है, एकदम झूठा है। कोई कहने लग जाए कि मैं बीमार आदमी को छू के बीमारी ठीक कर देता हूँ, मैं हवा में हाथ फेरूंगा तो मेरे हाथ में लड्डू आ जाएगा, समझ लेना कि हाँ गड़बड़ ही है। अब आजकल पढ़े लिखे अंग्रेज़ी बोलने वाले बाबा लोग हो गए हैं, तो वो इस तल की बेवकूफ़ियाँ नहीं करते हैं कि ऐसे हवा में हाथ घुमाया और हाथ में लड्डू आ गया। अब वो इस तल की करते हैं जो पकड़ी ना जा सकें, क्योंकि आप हवा में हाथ घुमा रहे हो और लड्डू आ गया हाथ में, तो कोई थोड़ा सा प्रयोग परीक्षण करेगा और आप का जो धोखा है वो तुरंत पकड़ा जाएगा ना। किसी ने आकर के रिकॉर्ड ही कर लिया अगर कैमरे भर से कि ये लड्डू इनके हाथ में कैसे आया, तो तुरंत आपके फरेब से पर्दा उठ जाएगा। तो आजकल दूसरे तल की जालसाजियाँ की जाती हैं, आजकल इस तल की जालसाजियाँ की जाती हैं जो पकड़ी जा ही नहीं सकती। ऐसे कहा जा सकता है कि साहब मैं किसी का भी मन पढ़ सकता हूँ। अब ऐसा तो कोई उपकरण है नहीं जो इस बात को जांच सके कि तुमने दूसरे का मन पकड़ा है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो बस हो गया। या ऐसे कहा जा सकता है कि मुझे अपने अतीत में आज से 20 साल पहले इस तरह का एक खास दिव्य अनुभव हुआ था। अब इस बात के विरुद्ध कोई प्रमाण तो लाया जा नहीं सकता कि आपको वैसा अनुभव हुआ था कि नहीं हुआ था, बस आपने दावा ठोक दिया। और आपने दावा इतने आत्मविश्वास के साथ ठोका कि सामने बेचारे जो दबे कुचले लोग हैं, जो अंधविश्वास के मारे हुए भी हैं और अधिकतर अशिक्षित भी हैं, भले ही अंग्रेज़ी में अशिक्षित हों, अंग्रेज़ी बोलते हुए अशिक्षित हों, लेकिन हैं तो अशिक्षित ही, वो तुरंत हाथ जोड़ करके यकीन कर लेते हैं। मुझे इस तरह का दंदफंद कभी भी करते देखना तो समझ लेना कि जब आचार्य प्रशांत को भी वही पुराना भूत लग गया है। वो भी अभी ये सब कहने लग गए हैं कि मैं कुछ ऐसा चमत्कारिक जीव हूँ जैसे दूसरे नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से मैंने पहले भी तुमसे कहा है, प्रकृति के नियम सबके लिए एक बराबर होते हैं और प्रकृति के नियमों को ही खोज कर लिख देने का नाम होता है विज्ञान। जिसको हम विज्ञान के नियम कहते हैं, विज्ञान के नियम थोड़े ही हैं, वो प्रकृति के नियम हैं। आप भले ही बोल दो न्यूटन्स लॉज, आप भले ही बोल दो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, वो कोई रचा थोड़े ही है बर्नौली ने या न्यूटन ने। क्या न्यूटन से पहले सेब जमीन की ओर नहीं गिरते थे? बोलो। आर्किमिडीज से पहले क्या लकड़ी पानी पर नहीं तैरती थी? कहो। बर्नौली से पहले ऐसा नहीं होता था कि हवा चले और कागज उड़ा ले जाए, ये तो हमेशा होता था ना, क्योंकि ये सब बातें क्या है? प्राकृतिक। तो कोई ये ना कहे कि हम बर्नौली की बात क्यों माने। साहब वो बात बर्नौली की या न्यूटन की नहीं है, वो बात प्रकृति की है। ये प्रकृति के नियम हैं जिनको बर्नौली ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने सिर्फ क्या कर दिया? कोडिफाई कर दिया। कोडिफिकेशन समझते हो? क्या करा? लिख दिया, आदमी की भाषा में लिख दिया। उन्होंने
खोजा है, रचा नहीं है। खोजने में और रचने में अंतर समझते हो ना? खोजने का क्या मतलब होता है? डिस्कवरी माने जो चीज़ पहले से थी बस बता दिया कि है। जैसे आज सांप की कोई नई प्रजाति खोजी जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमने वो सांप पैदा करा है। वो सांप कितने समय से है? अरे वो अनंत काल से है, पर अभी तक तुम्हें उसका पता नहीं था। अभी तुम गए किसी जंगल में, तुमने एक अजब सांप देखा जो नीले और हरे रंग का है। ठीक है, ये खोज कहलाती है। और रचना क्या होती है? रचना चीज़ तुम्हारी होती है। तुमने जो चीज़ रची है उसमें खोट हो सकती है, लेकिन खोज में क्या खोट होगी? खोज तो जो तथ्य है उसकी हुई है ना। तो विज्ञान में खोट निकालना और कहना कि वैज्ञानिकों की बात क्यों माने, सरासर मूर्खता है। क्योंकि वो बात वैज्ञानिकों की अपनी कोई निजी राय, व्यक्तिगत मसला नहीं है। वो नियम किसका है? वो नियम अनादि प्रकृति का है। तो आध्यात्मिक आदमी हो और विज्ञान के नियमों के विरुद्ध बात करे, तुरंत समझ लेना कि ये आदमी माया का शिकार हो चुका है। बात समझ में आ रही है? विज्ञान को जो तोड़ने की बात करने लग जाए, अब वो किसको तोड़ने की बात कर रहा है जानते हो? अब वो प्रकृति को तोड़ने की बात कर रहा है। और प्रकृति से ऊपर कौन होता है? सिर्फ जिसको तुम कहते हो सत्य है, परमात्मा। तो जो आदमी विज्ञान के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, समझ लो कि अब वो बड़े मुगालते में आ गया है। उसको अपने आप को लेकर के बड़ा घमंड हो गया है। वो कह रहा है मैं प्रकृति से ऊपर का हूँ। वो कह रहा है ये सब प्रकृति के नियमों में कुछ नहीं रखा है। बात समझ में आ रही? मुझे कभी विज्ञान विरुद्ध बातें करते देखना, मुझे कभी ऐसी बातें करते देखना जिनको विज्ञान कभी स्वीकार नहीं करेगा, जिन पर विज्ञान हंस देगा, तुरंत समझ लेना कि माया मुझ पर भी छा गई। समझ रहे हो? माया का और मैं का बड़ा गहरा नाता होता है। हम कितनी बार कहते हैं ना, या मासा माया, जो है नहीं उसको ही माया बोलते हैं। पहला भ्रम तो दुनिया का मैं ही है। जब कभी तुम पाओ कि मैं, माने ये जो व्यक्ति बैठा है प्रशांत तुम्हारे सामने, ये सत्य से ज़्यादा मैं को अहमियत दे रहा है, समझ लेना कि ये माया का ग्रास बन चुका है। माया माने ही मैं, क्योंकि माया उसी को सच्चा जनवा देती है ना जो है ही नहीं। पहला भ्रम क्या है दुनिया का? कि मैं हूं। अहम क्या बोलता है? अहम का मौलिक दावा क्या होता है? मैं हूं। और सारा अध्यात्म यही जानने के लिए है कि जिसको मैं समझता है कि वो है, वो वास्तव में यूं ही कोई नकली हल्की फुल्की बाहरी कूड़ा कचरा चीज़ है। उसके अस्तित्व का दावा करना ही लाभदायक नहीं है बिल्कुल। तो जिसका इस मैं में जितना यकीन आने लग जाए, समझ लेना कि वो व्यक्ति उतना ज़्यादा माया का शिकार हो चुका है। अब कैसे पता चले कि किसी का मैं में यकीन हो गया है? कोई बोलना शुरू कर दे, मैं एक नूतन धर्म प्रतिपादित करने जा रहा हूँ, अतीत के जितने धर्म थे वो सब कचरा थे, आज मैं एक नया धर्म लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, है ना। गया। देखो, पुराने धर्म की धारा में कुछ अशुद्धियाँ प्रविष्ट हो गई हैं, तुम उनको साफ करने की बात करो, बिल्कुल अलग बात होती है। वो काम बहुत सारे सुधारकों ने करा है, वो काम बहुत सारे ऋषियों ने, संतों ने करा है, गुरुओं ने करा है। उन्होंने सनातन धर्म में जो प्रदूषक तत्व, अशुद्धियाँ आ गई थी, उनको बार बार साफ किया, जो कि बिल्कुल सही बात है। गंगा की धारा, मैं कई बार कह चुका हूँ, चलती है गंगोत्री से, बिल्कुल निर्मल होती है, और जैसे जैसे आदमी के संपर्क में आती जाती है, कैसी होती जाती है? दूषित होती जाती है ना। धर्म बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो ऊपर से चलता है, महादेव की जटाओं से। शिव ही धर्म के स्रोत है ना, तो वहाँ से चलता है। जब वहाँ से चलता है तो कैसा होता है? बिल्कुल निर्मल होता है। लेकिन चलता वहाँ से आ किसके पास जाता है? आ जाता है हमारे तुम्हारे पास। हम लोग तो भाई निर्मल है नहीं, हमारे संपर्क में तो जो भी चीज़ आती है वो कैसी हो जाती है? दूषित ही हो जाती है ना। तुम हवा अंदर लेते हो और हवा जब बाहर निकालते हो, तो जो हवा
तुम बाहर फेंकते हो अपने नथनों से, वो हवा वही नहीं होती जो तुमने भीतर ली थी। उसमें क्या कम हो गया होता है थोड़ा, और क्या तुमने बढ़ा दी होती हैं कई तरह की गैसें, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब तुमने बढ़ा दिए होते हैं उसमें। हमारे तो संपर्क में कमल भी आए तो मल हो जाए, हम ऐसे हैं। कोई चीज बता दो जो हम छुएं और गंदी ना होती हो। तो धर्म को भी हमने छुआ तो हमने गंदा किया। मैं अगर अपनी बात भी करूं तो क्या उचित है कि मैं अपनी बात किस तरह से करूं? मैं कहूं मैं वो हूं जिसके स्पर्श से धर्म गंदा हो गया। इसके उलट अगर मैं कहना शुरू कर दूं कि धर्म गंदी चीज है इसीलिए उसको छोड़ दो, मैं नया अवतार उतरा हूं शिव का, मैं तुम्हें नया ही धर्म बताऊंगा, कुछ पुरानी किताबें मत पढ़ो, ध्यान मत दो, तो समझ लेना कि अब गड़बड़ हो गई है, बहुत गड़बड़ हो गई है। सनातन धर्म प्रमुख रूप से वैदिक है। कोई दिन ऐसा हो ना, प्रार्थना है मेरी, जब मैं तुमसे कहने लग जाऊं कि छोड़ो तुम वेदांत को और उपनिषदों को, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई निहायत ही नई बात बताने जा रहा हूं, उस दिन सामने से मेरे उठ के चल देना। और यही कसौटी मैं चाहता हूं तुम उपयोग करो कसने के लिए सब धर्म गुरुओं को। उनसे पूछो वेद कहाँ है तुम्हारी बातचीत में, वेदांत कहाँ है? तुम अपना ही नया नया फुग्गा फुला रहे हो, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? प्रमाण क्या इन बातों का? जैसे ही तुम कहोगे प्रमाण क्या इन बातों का, वो तुरंत क्या बोलते हैं, मैं प्रमाण हूं ना, मुझे हुआ था अनुभव, मैं फलाने पहाड़ पे चढ़ा था वहां मुझे अनुभव हुआ था, मैं प्रमाण हूं। तो साहब ऐसे प्रमाणों को आप स्वीकार ना करें। जिस प्रमाण का आपको न दर्शन हो सकता न अनुभव हो सकता, और जो प्रमाण मन के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ जाते हों, उनको आप सिर्फ इसलिए नहीं मान लीजिएगा क्योंकि आपके सामने कोई अपने दबदबे वाली आवाज में और रुतबेदार वस्त्र आदि परिधानों में कुछ बहुत ऊंचे दावे कर रहा है। नहीं, मान मत लीजिएगा, दब मत जाइएगा। असल में जो लोग ऐसे दावे करते हैं उनके दावों की विश्वसनीयता घटकर आधी रह जाए अगर उन्होंने जो चोंगा डाल रखा है जबरदस्त, वो चोंगा ही उतार दिया जाए। आप एक बार कल्पना करके देख लीजिए, वो जो चोगा है ना, वो महीनों की मेहनत के बाद तैयार हो जाता है, बड़ा महंगा चोगा, लाखों में एक चोगा वैसा बनता है। वो चोगा बिल्कुल इसी हिसाब से, इसी चतुर गणना के साथ बनाया जाता है कि उस चोगे से सामने जो लोग बैठे हैं वो कितने प्रभावित हो जाएंगे, उन पर कितना दबदबा बैठ जाएगा। चोगा हटा दीजिए, माला हटा दीजिए, नाम के साथ जो बड़े बड़े आभूषण विशेषण लगे हैं वो हटा दीजिए, दाढ़ी हटा दीजिए, और अतीत के बारे में उन्होंने अपनी जो ज़बरदस्त रोमांचकारी दैवीय कहानियाँ उड़ा रखी हैं, कहानियाँ उड़ा दीजिए। उसके बाद बताइए उनकी बातों का आप ज़रा भी यकीन करेंगे क्या? करेंगे? मुझे भी कभी देखना ना कि मैं तुम पर अपना प्रभाव या प्रभुत्व जमाने के लिए इस तरीके के काम कर रहा हूँ कि हाथों में अंगूठियाँ धारण करके आ गया और बोलने लग गया, ये देखो ये हाथी वाली अंगूठी है, ये मैंने धारण करी है तो इससे मुझ में हाथी का बल आ गया है। ये ऊँट वाली अंगूठी है, इसके कारण मैं तुमसे बहुत ऊंचा हो गया हूँ। ये सांप वाली अंगूठी है, इसके कारण मैं उड़ने लग जाता हूँ, हवाई सांप है मेरे इधर उधर, उन टकराना नहीं मुझसे, डसवा दूंगा। ये बिल्ली वाली अंगूठी है, इसके कारण मैं जहाँ जाऊँ वहाँ कूद जाता हूँ, तुम्हारे घर घुस के दूध पी जाऊँगा। और ये गधे वाली अंगूठी है, इसको पहनने के कारण मैं रेंकता हुआ हूँ तो दिन रात बोलता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ। ये सब करना शुरू कर दूँ, यहाँ पे ज़बरदस्त मालाएं धारण कर दूँ, कहीं ये देखो ये विदेशी माला है, ये मैं फलाने पहाड़ पर गया था स्विट्ज़रलैंड के, वहाँ उसमें ज़बरदस्त किस्म के कुछ फल लगते हैं और उन फलों में ये ताकत होती है कि वो फल अगर तुम शनि ग्रह को दिखा दो तो उस पर वर्षा होनी शुरू हो जाएगी।
सूरज को दिखा दो तो सूरज पे कोहरा छा जाएगा। इस फल में ये ताकत है कि असली नकली का अंतर कर सकता है ये फल। अब जैसे ये सामने बैठा हुआ है, मेरे मुस्कुरा रहा है, मैं फल से ऐसे ऐसे करूं और अगर ये इसके भीतर कुछ दोषपूर्ण विचार होगा तो फल दाईं तरफ को लुढ़क जाएगा। और इधर ये बैठा हुआ है, ये बहुत ध्यान से सुन रहा है, इसकी ओर करूं और इसके मन में बस इस वक्त ध्यान ही ध्यान होगा तो फल दूसरी तरफ को लुढ़क जाएगा। मैं इस तरीके की बातें तुम पर हवाई छोड़नी शुरू कर दूं तो तुम कहना आचार्य जी जा रहे हैं और फिर नहीं मिलेंगे। ये भी मत कहना कि सी यू अगेन, बस चले ही जाना। समझ में आ रही है बात? तुमसे ज़मीनी बात जब तक कर रहा हूं, तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की बात जब तक कर रहा हूं, जब तक कुछ ऐसा कह रहा हूं जो व्यवहारिक जीवन में तुम्हारे काम आएगा, तब तक तो समझ लेना कि ये आदमी होश में है। और जिस दिन इस आदमी ने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना शुरू कर दिया, और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भी खास तौर पर झूठी बातों पर, ऐसी बातें जिनमें तथ्य भी शामिल ना हो, उस दिन मुझसे दुआ सलाम भी मत करना, बस दूर भाग जाना। कुछ आ रही है समझ में बात? दो चीज़ें हो सकती हैं देखो जब दो लोग बातचीत करें। एक ये कि मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं इसलिए कि तुम्हारे हित में है वो बात, और दूसरी ये कि मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं उसमें मेरा पहला उद्देश्य ये है कि तुम्हारे मन पर मेरा दबदबा बैठ जाए। गौर करना, तुम लोग अक्सर गौर कर नहीं पाते हो क्योंकि ठीक से सुनने की, अच्छा श्रोता होने की तुम्हें शिक्षा अभ्यास मिले नहीं है। यही वजह है कि दुनिया की हजार ताकतें आकर के तुम्हारे मन को दबा लेती हैं, उस पर छाप छोड़ देती हैं। टीवी में कुछ भी देखते हो, चीज़ तुम्हारे मन पे नाच जाती है। किसी ने कुछ आके तुम्हारे कान में फुसफुसा दिया, तुमको वो बात बिल्कुल जच जाती है, क्योंकि ठीक सुनने की तुम्हारी शिक्षा हुई नहीं है। ठीक से सुनना सीखो ताकि तुम ये समझ पाओ कि कहीं सामने वाला तुमको बस बेवकूफ़ ही तो नहीं बना रहा। पूछा करो, अभी जो बात सुनी वो व्यवहारिक जीवन में मेरे कैसे काम आएगी, कैसे काम आएगी। और देखो, अगर उसको काम लाने का तरीका तुम्हें कुछ ऐसा बताया जा रहा है जिसकी तुम कोई जांच पड़ताल ही नहीं कर सकते, कोई परीक्षण ही नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि तुमको मूर्ख ही बनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए तुमको बोल दिया गया कि तुम जा कर के दोपहर में 3 बजे जून की धूप में वहाँ बाहर खड़े हो जाओ, इससे तुम्हारा अग्नि स्नान हो जाएगा और तुम्हारे भीतर का जो भी कूड़ा कचरा है वो जल जाएगा। तो अब ये क्या बात हुई है? जो बात हुई है उसमें तुम थोड़ा सा तीर तुक्का जोड़ लो, कहोगे हाँ बात तो सही है, ऊपर से अग्नि बरस रही है, सूरज है और अग्नि बरस रही है, अग्नि स्नान क्यों करना है? तो कोई तुमसे कहेगा इसलिए क्योंकि देखो तुम भी तो अग्नि के ही बने हो ना, तुम पंच महाभूत के बने हो, उसमें से एक अग्नि है। तो बाहर से अग्नि आई, उसने तुम्हारे भीतर की अग्नि को ठीक कर दिया। कैसे ठीक कर दिया? बोले अरे जैसे कि बहुत सारा साफ पानी अगर थोड़े से गंदे पानी मिल जाए तो वो गंदा पानी भी साफ हो जाता है कि नहीं? कहते हैं ना कि छोटे छोटे सब नाले जा कर के जब गंगा में मिलते हैं तो वो भी बन जाते हैं गंगा जल। तो वैसे ही सूर्य भगवान की अग्नि जब तुम्हारे ऊपर पड़ती है तो उससे तुम्हारे भीतर की अग्नि स्वच्छ हो जाती है। अब सुनने में ये बात कैसी लग रही है? इसमें थोड़ा सा तर्क तो लग ही रहा है, पर पूछो अपने आप से कि ये क्या तर्क है, कैसा तर्क है, ये क्या बात है? ऐसा हो सकता है? तो प्रमाण दीजिए। और फिर आगे तर्क दिया सकता है कि अच्छा देखो तुम्हारे भीतर पानी है ना 70% का है, तभी तो तुम्हें नहाना पड़ता है। जैसे तुम्हारे भीतर पानी है और तुम नहाते हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर आग है तो तुम गजब, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर तो सबको अंतरिक्ष गमन भी करना चाहिए ना, हमारे भीतर आकाश भी है। कि उछाल के फेंको किसी को, क्या कर रहा? आकाश स्नान करा रहे हैं उसको।
तो सिर्फ इसलिए कि कोई बात थोड़ा सा सुनने में तार्किक लग गई है, रुक मत जाया करो। हम रुक जाते हैं क्योंकि हमारे मन पर ओहदों का, अतीत का, धर्म का, वस्त्र इत्यादि व्यक्तित्व का बड़ा दबदबा आ जाता है। हम डरे हुए लोग हैं। डरना नहीं चाहिए। इन मामलों में खुलकर सवाल करने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि खुलकर सवाल करने के नाम पे तुम कुतर्क करो या बदतहजीबी करो, विनम्रता के साथ ही सही, लेकिन अपना दो टूक सवाल सामने रखो ज़रूर कि ये जो बात कही है थोड़ा और बताइए, साफ साफ बताइए। और सिर्फ बताइए नहीं, आप हमसे चर्चा किया करिए जनाब। जब देखो कि तुम कोई सवाल कर रहे हो और मैं उस सवाल को सिर्फ ये कह के ना लूँ कि ये सवाल इतना गिरा हुआ है कि हम इस पर बात नहीं कर सकते, तब समझ लेना कि ये आदमी फिसल गया। जब मैं तुमसे कहूँ कि मेरी कही किसी बात पर विश्वास कर लो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बात मैंने कही है और भाई इधर का डॉन है, तो समझ लेना कि मैं फिसल गया। और जब मैं कोई बात तुम्हारे सामने रखूं तुम्हारी बुद्धि का सम्मान करते हुए, तुम्हारी चेतना का सम्मान करते हुए, और कहूँ कि देखो ये बात रख रहा हूं, इसे मानने से पहले समझना, और समझे नहीं हो तो मानने की ज़रूरत नहीं है, तो समझ लेना कि अभी उम्मीद बाकी है। माया जोर ज़रूर लगा रही होगी, लेकिन प्रशांत भाई साहब अभी गिरे नहीं हैं। आ रही बात समझ में? अब मैं इस पे और बोलता रह सकता हूँ, क्योंकि देखो धर्म के नाम पर गुरुओं ने ज़बरदस्त पाखंड कई सदियों से किया है, और ये समय कोई अपवाद नहीं है। इस समय भी बिल्कुल वही चल रहा है जो हमेशा से चला है। धर्म का नाम आज यूं ही खराब नहीं है। उसकी वजह ये है कि हर काल में ज़्यादातर धर्मगुरु नकली ही थे, जिनका एक ही काम था जनता को बेवकूफ़ बनाना। और जिस धर्मगुरु ने जितने ज़्यादा कुटिल तरीके से जनता को बेवकूफ़ बना लिया, अक्सर वो उतनी ही ख्याति पा जाता था, धन दौलत भी पा जाता था, ऊंचे सम्मान ओहदे भी पा जाता था। ये हमेशा से हुआ है। तभी तो दुनिया भर में धर्म की अवनति हुई। आज भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, विश्व भर में भी हो रहा है। और मैं किसी धोखे में नहीं हूँ अपने बारे में, खुल के कह रहा हूँ मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें पहले से ही सचेत कर दिया कि अगर मेरे साथ हो रहा होगा तो तुम्हें मुझ में क्या लक्षण दिखाई देंगे। मुझ में अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुम तत्काल मुझको ठुकरा देना, ठीक है? ऐसे लक्षण बहुतों में हैं। जितना उनको देखता हूँ, कुछ मुझे क्रोध भी आता है, कुछ तरस भी आता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा डरता भी हूँ। डरता इसलिए हूँ क्योंकि जानता हूँ कि सत्य के बाद अगर और कोई बलवान है तो उसका नाम है माया। नंबर 2 पर तो वही है, और नंबर 2 छोटी मोटी चीज़ नहीं होता। हम तो किसी नंबर के नहीं है भाई। नंबर 1 पर ज़रूर अपने पिताजी बैठे हुए हैं, बड़े वाले, सत्य सबका बाप है, लेकिन उनसे ठीक नीचे कौन है? माया की ताकत। तो मुझे कोई भ्रम नहीं है अपनी शक्ति को लेकर के। जब दूसरों को बहकते फिसलते देखता हूँ तो ये अंदेशा उठता है कि अपनी भी यही गति हो सकती है अगर सतर्क नहीं रहे, ठीक है? इसीलिए भारत में सदा जो प्रथा रही है, कम से कम वेदांत में, वो वार्ता की रही है, संवाद की रही है। उपनिषदों से इसीलिए मुझे इतना प्रेम है, क्योंकि उनमें लगातार हम क्या होता पाते हैं? एक संवाद है, एक चर्चा है। और जिसमें शिष्य ये नहीं कर रहा है कि मतलब चाशनी में पगा पगा के सवाल पूछ रहा हो। वो तो सीधे और तीक्ष्ण और मर्मभेदी सवाल पूछता है। तभी तो फिर गुरु की असलियत सामने आती है ना। तभी तो फिर असली गुरु को मौका मिलता है ना, कि तुमने
बहुत तीक्ष्ण सवाल पूछा है। अब क्या हम इसका भी एक समुचित उत्तर दे सकते हैं? जब प्रतिद्वंदी तगड़ा होता है तभी तो असली खिलाड़ी का कौशल और निखर कर सामने आता है ना। तो अगर सवाल ही लचर पूछा गया है तो जवाब में भी कोई बात नहीं होगी। तो मैं खुश हूं कि आज तुम दोनों ने ये सवाल पूछा, अच्छी बात है। ऐसे ही पूछते रहना, कोई इसमें समस्या नहीं है। यही तरीका है उपनिषदों का। और किसी भी तरह के आडंबर से, पाखंड से लगातार सावधान रहना। कोई प्रश्न? नमस्ते आचार्य जी, आपने कहा कि गुरुओं का फरेब करने का जो ट्रेडिशन है वो बहुत पुराना है। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर गुरु इत्यादि हमें हाथ घुमाकर लड्डू वगैरह दिखा रहे हैं तो हम सामने बैठकर उसको देख सकते थे और सवाल उठा सकते थे। अब तो ये सारी चीज़ें जो हमें कही जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें कि हम एनलाइटेंड हैं, हमें ये अनुभव हुए, ये सब टीवी स्क्रीन के माध्यम से होते हैं या यूट्यूब के माध्यम से होते हैं। और उस बात को बोलने के पीछे एक ऐसी इकोलॉजी होती है जिस इकोलॉजी को कभी हम तोड़ ही नहीं सकते। स्क्रीन में इतनी साउंड आ रही है, म्यूज़िक चल रहा है, या वो पूरा ऐसा प्रभाव बनाया जाता है कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उस वीडियो को देखते देखते, और उसी प्रभाव के पीछे से गुरुजी अपनी बात बोल जाते हैं। गुरु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर वो जनाब अपनी बात बोल जाते हैं। आपने कहा कि लिसनिंग अगर सही हो तो इस प्रभाव को हम तोड़ सकते हैं। वो कैसे होगा? वो राइट लिसनिंग कैसे आएगी जब सब कुछ यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से हो रहा है? आलस मत करो ना। बस देखो, आमने सामने बात करने की अपेक्षा वीडियो पर किसी को सुनने के नुकसान तो हैं ही, पर कुछ फ़ायदे भी हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है बस वो सुन लो। सबसे बड़ा फ़ायदा है पॉज बटन। जो तुम्हारे सामने बैठकर सुन रहा है, तुम जाकर उसकी नाक नहीं दबा सकते कि रुक, थोड़ी देर के लिए बटन दबा दिया, इतनी देर के लिए रुक, ताकि हम विचार कर सकें। पर जिसको तुम वीडियो पर सुन रहे हो, उसने तुम्हारे सामने चुनौती उछाली है। वो कह रहा है कि मैं अपने काम में इतना माहिर हूं कि मैं तुम्हारी चेतना पर बिल्कुल छा जाऊंगा, जकड़ लूंगा। मैं तुम्हारे होश कुछ ऐसे उड़ा दूंगा कि तुम्हें ख्याल ही नहीं रहेगा कि तुम पॉज बटन दबा करके विचार भी तो कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि किसी चीज़ ने तुम्हारे होशो हवास गिरफ्तार कर लिए हो और तुम एकटक स्क्रीन पर नज़र गड़ाए उसको देखते जा रहे हो। उसने वो जो पूरा दृश्य है स्क्रीन पर इतना आकर्षक कर लिया है, इतना नयनाभिराम कर लिया है कि तुम जैसे हिप्नोटाइज हो गए हो। बात समझ में आ रही है? और बस तुम देख रहे हो, वो स्क्रीन पर कुछ बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तुम सुने जा रहे हो। नहीं, ये नहीं होने देना है। जब मैंने कहा अच्छी लिसनिंग होनी चाहिए, तुमको एक विवेकी श्रोता होना चाहिए, तो उससे मेरा आशय ही यही है कि तुमने सामने वाले व्यक्ति को इतना ही सम्मान दे दिया, बहुत बड़ी बात है कि तुम उसको सुन रहे हो। ये हो गया सम्मान। सम्मान बस यहीं तक था कि तुमने कह दिया कि मैं आपको सुन रहा हूँ, आप इस काबिल हो कि मैं आपको सुन रहा हूँ। अब और ज़्यादा सम्मान मत देने लग जाओ। अब कहो सुन तो रहा हूँ, अब कुछ अपनी भी खबर रख लूँ कि ना रखूँ। आपको सुन रहा हूँ, यही बड़ी बात है, लेकिन मैं ज़रा आपको रोक रोक के सुनूंगा। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको टोक टोक कर सुनता। टोक टोक कर कैसे सुनता? कि जहाँ कहीं भी शंका आती तो मैं कहता सवाल है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि तुम कहो सवाल है, वो कहे कि 5 मिनट मुझे बोल लेना, तो ये बात ख़त्म कर लूँ फिर पूछना, इतना उसका हक है सामने। लेकिन अगर आप बैठे हो तो फिर आपको सामने बैठाया क्यों गया है, अगर आपका सवाल पूछने का हक ही नहीं है तो? और अगर आपको वीडियो दिखाया जा रहा है तो आपके नियंत्रण में कौन सी चीज़ है? फिर कह रहा हूँ, पॉज बटन, वहीं पे रोक लो और रोक लो और पूछो अपने आप से, ये जो बात बोल दी है क्या थी, ये अभी मेरे साथ क्या किया जा रहा है। अगर तुम ऐसे कर लोगे तो फिर स्क्रीन तुम पर जो जादू चलाना चाहती है उससे बच जाओगे। स्क्रीन तो वशीकरण में माहिर है और वहाँ वो पूरी स्क्रीन रची इस तरीके से जाती है कि तुमको, जैसा मैंने कहा, कि गिरफ्तार कर लिया जाए
वो कपड़े देखे हैं, वो कैमरे देखे हैं। मुझसे कहा जाता है, जो हमारे शुभचिंतक हैं वो सलाह देते हैं, बोलते हैं कि आपका 6 साल 8 साल पुराना चैनल है। बहुत बड़ा कारण कि आप बहुत और लोगों तक नहीं पहुंच पाए वो ये था कि साल भर पहले तो आप एक इतने से छोटे से कैमरे से रिकॉर्डिंग अपनी किया करते थे, वही हैंडीकैम जो यहाँ रखा हुआ है। जो धूर्त आदमी है, जो तुम्हें बिल्कुल पकड़ लेना चाहता है, तुम पर जादू कर देना चाहता है, वो पहला काम तो ये करेगा कि बिल्कुल हॉलीवुड क्वालिटी की रिकॉर्डिंग करवाएगा, अपने शब्दों के पीछे हल्का हल्का संगीत चलाएगा। भाई तुम्हारी बात सुननी है मैं कि संगीत सुनना है? ये संगीत तुमने डाला क्यों? वहीं पर पॉज बटन दबाओ और पूछो अपने आप से, ये संगीत क्यों डला है? हाँ, कभी तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए हल्का फुल्का संगीत 100 में से 1 वीडियो में डाल दिया गया हो तो अलग बात है, वहाँ पर तो स्पष्ट है कि संगीत डाला ही गया तुम मनोरंजन करने के लिए। पर जहाँ पर गंभीर बात कही जा रही है, जहाँ पर बात ध्यान से सुनी जानी चाहिए, वहाँ संगीत क्यों डला है? तमाम तरीके से विभूषित एक दृश्य, एक सेट क्यों तैयार किया गया है? पूछा करो अपने आप से कि ये जो सेट है, ये सेट ही तैयार करने में घंटों, दिनों, महीनों लग जाते होंगे। ये कौन सा संतत्व है भाई? वो जो कपड़े पहने जा रहे हैं, जब देखो कि इतने ज़बरदस्त कपड़े पहन रखे हैं साहब जी ने, तो वहीं पर पॉज कर दो स्क्रीन को और उन कपड़ों को ही देखने लग जाओ और पूछो अपने आप से कि ये जो कपड़े हैं, ये ऐसे कपड़े तो बाजार में मिलते भी नहीं, ये कपड़े कहाँ से आते होंगे? जैसे ही तुम्हें सोचने लगोगे ना, तुम्हारा दिमाग चक्कर खा जाएगा। जैसे तुमने कहा ना, भी एक पूरी इकोलॉजी होती है कि वो कितनी बड़ी इकोलॉजी बनाई गई है गुरु महाराज के इर्द गिर्द, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी एक ज़बरदस्त छवि तैयार की जा सके। उन कपड़ों को न जाने देसी विदेशी कौन से डिज़ाइनर से तैयार किया जा रहा है, न जाने कौन से टेलर सिलवाया जा रहा है। जल्दी से प्रभावित मत हो जाया करो कि देखो कि साहब अमेरिका घूम रहे हैं, ब्राज़ील घूम रहे हैं, रूस घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पूछो ये धन कहाँ से आता है? तो मैंने तो वीडियो में दिखाया गया कि गुरु महाराज घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, कनाडा में घूम रहे हैं। पूछो अपने आप से ये कर क्या रहे हैं वहाँ पर? और इनकी संस्था को जो धन दान में आता है वो इसलिए आता है कि ये महंगी महंगी कारों में चलें, महंगी स्पोर्ट्स बाइक्स पर चलें, महंगे हेलीकॉप्टर्स में चलें। जो लोग इनको डोनेशन दे रहे हैं, क्या डोनेशन इसलिए दे रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर खरीदें? पर उसकी जगह होता क्या है कि जब तुम वो हेलीकॉप्टर देखते हो तो तुम और ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो, इम्प्रेस हो जाते हो। तुम्हारे मन में सवाल नहीं आता। हम ऐसे दबे हुए लोग हैं कि हम हेलीकॉप्टर देखकर और दब जाते हैं। होना ये चाहिए कि जैसे ही तुम देखो हेलीकॉप्टर, तुम्हारे भीतर विद्रोह उठे, तुम कहो कि तुमने इनकी संस्था को दान दिया था ये सोच करके कि इनकी संस्था आध्यात्मिक काम करेगी, उसकी जगह गुरुजी की विलासिता के लिए हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। और गुरुजी नहीं, गुरुजी के परिवार वाले भी, गुरुजी का पूरा परिवार हो सकता है, पति पत्नी बेटा बेटी, वो इधर उधर विदेशों में हैं। पूछो ना उनका खर्चा पानी कैसे चल रहा है विदेशों में, कैसे? पर ये तुम पूछते नहीं, बल्कि तुम्हें कोई दृश्य दिखाया जाता है कि गुरुजी का परिवार विदेश में बैठा हुआ है तो तुम और प्रभावित हो जाते हो। तुम कहते हो देखो कितने बड़े आदमी हैं, इनके लड़के लड़की सब विदेश में रहते हैं। ये तो तुम कभी पूछते ही नहीं कि वो विदेश में रहने का कैसे चल रहा है। पॉज बटन दबा करके विचार करना सीखो। देखो विचार अश्रद्धा नहीं होता। विचार का मतलब होता है कि तुम सत्य तक पहुंचना चाहते हो। श्रद्धा तभी ठीक है ना जब श्रद्धा सत्य पर हो। झूठ पर अगर श्रद्धा कर ली तो श्रद्धा कैसी है? फिर वो श्रद्धा तो प्राणघातक हो गई ना। तो श्रद्धा का ये मतलब नहीं है किसी भी चीज़ पर यकीन कर लिया। श्रद्धा का मतलब होता है कि पहले तो हम संशय करेंगे, विवेक करेंगे, विचार करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो फिर हमें दूध पर श्रद्धा होगी। ये श्रद्धा फिर असली है। जब तक तुमने नीर क्षीर विवेक किया नहीं। नीर क्षीर विवेक समझते हो क्या होता है? नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। नीर क्षीर विवेक कहलाता है कि दूध अलग करो, पानी अलग करो, उसके बाद क्षीर पर श्रद्धा रखो, उसके बाद तुम क्षीर सागर के विष्णु तक पहुंचोगे। ये थोड़ा ही है कि 10 चीज़ें मिली जुली हैं, उसमें तुमने हर चीज़ पर
विश्वास करना शुरू कर दिया ये कह के कि गुरु पर तो श्रद्धा रखनी होती है ना, गुरु पर अगर हमने संशय करा तो हम पाप के भागी हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। सवाल पूछा करो, छोटी छोटी चीज़ों पर सवाल पूछा करो। वो सब सवाल नहीं पूछोगे तो बुद्धू बनाए जाओगे। और धर्म के नाम पर यही काम मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा शताब्दियों से हुआ है। मेरा दुख ही यही है कि धर्म को पाखंडियों ने कहीं का नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से जितने भी समझदार लोग हैं वो धीरे धीरे धर्म से दूर होते गए। कम से कम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो अब धर्म को ही गंदा शब्द समझते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये झूठे धर्मगुरु हैं। इन्होंने ऐसी हरकतें कर रखी हैं कि कोई भी बुद्धिमान विवेकवान आदमी धर्म की ओर अब आना ही नहीं चाहता। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई भी दृश्य तुम्हारे सामने आए, तुमने कहा कि स्क्रीन के माध्यम से तुमको बंधक बना लिया जाता है, स्क्रीन पर तुम्हें कोई चीज़ दिखा दी जाती है और तुम प्रभावित होते हो। कोई भी दृश्य सामने आए तुरंत पूछो ये दृश्य बना कैसे होगा, आ कैसे गया सामने, ये जो पूरी व्यवस्था है कैसी हुई होगी। गुरुजी अभी किसी के साथ बैठे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये मुलाकात कैसे संभव कराई गई होगी, प्रबंध कैसे किया गया होगा, कैसे ये पूरा नज़ारा हमारे सामने लाया गया, इसके पीछे क्या क्या दांव पेच पैतरे चले गए होंगे। ये पूछते ही नहीं हो ना।